वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में प्रोविजंस रिलेटिंग टू चेक से जो रिलेटेड टॉपिक है उसके पास्ट एग्जाम के एमसीक्यूज को देखेंगे। तो अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट में तो इससे कोई एमसीक्यूज नहीं आए, लेकिन पहले एक एमसीक्यू ऑन एवरेज जो है अटेम्प्ट के अंदर इस टॉपिक से इंक्लूड हो जाता है। तो 3 एमसीक्यूज हैं, इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चेक। इट मस्ट बी इन राइटिंग, राइटिंग में तो होना चाहिए। इट इज़ डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, ये तो तमाम में शर्त है, प्रॉमिसरी नोट में भी, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी और चेक में भी। इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्राई, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि चेक में तो ड्राई एक बैंक होता है और जब हम चेक बुक से चेक को दे रहे होते हैं तो वो ड्राई की तरफ से ऑलरेडी एक किस्म की एक्सेप्टेंस इन्वॉल्व हो रही होती है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्राई के सिग्नेचर चाहिए होते हैं फॉर एक्सेप्टेंस एंड देन जो है ना पेमेंट के टाइम पर भी उसको दिया जाता है, लेकिन चेक में ये रिक्वायरमेंट नहीं है। और इट कंटेन्स एन ऑर्डर टू पे, ये बात भी ठीक है, क्योंकि चेक बिल ऑफ एक्सचेंज की ही एक टाइप होती है, तो इसमें ऑर्डर टू पे भी होता ही है। तो ऑप्शन सी वो है जो चेक की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है कि वेयर अ चेक इज क्रॉस स्पेशली द बैंकर ऑन होम इट इज ड्रॉन शैल नॉट पे इट टू हिज एजेंट फॉर कलेक्शन। यही स्टेटमेंट नॉट करेक्ट होगी, क्योंकि वो एजेंट को कलेक्शन के लिए तो दे सकता है, बाकी किसी और बैंक के थ्रू वो प्रोसेस नहीं कर सकता। अच्छा, बाकी स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं कि वो ठीक है या नहीं। इट इज द प्रिजम्पशन ऑफ लॉ दैट एवरी होल्डर ऑफ अ चेक इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये नॉर्मल प्रिजम्पशन बिल्कुल है। वेयर अ चेक कंटेन्स द नेम ऑफ अ बैंकर विदाउट टू पैरेलल ट्रांसफर्स लाइन इट इज वैलिड स्पेशल क्रॉसिंग, तो बिल्कुल इसके अंदर जो है वो लाइंस लगाकर भी लिख सकते हैं और स्पेशल क्रॉसिंग में लाइंस के बगैर भी बैंक का नाम लिख दें तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है। वेयर अ जनरली क्रॉस चेक बेयर्स अक्रॉस इट फेस द एडिशन ऑफ द वर्ड अकाउंट पे, तो अकाउंट पे जो है उससे इट शैल सीज टू बी निगोशिएबल। जी बिल्कुल, इसको हम रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग कहते हैं, क्योंकि इसके बाद जिस अकाउंट पे का नाम मेंशन होता है सिर्फ उसके अकाउंट में चेक रिकॉर्ड हो सकता है, तो ये निगोशिएबिलिटी जो है चेक की उस टाइम पर ख़त्म हो जाती है। जिसके नाम का चेक है उसी के अकाउंट में जाएगा, किसी और के अकाउंट में अब नहीं जा सकता। सो ये ऑप्शन ए हमारा होगा, क्योंकि ये वाहिद स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है। फिर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अथॉरिटी ऑफ बैंकर टू पे अ चेक ड्रॉन ऑन हिम बाय हिज कस्टमर इज रिवोक्ड बाय। अच्छा, इज रिवोक्ड बाय का कॉन्सेप्ट ये कि यानी वो फिर पे नहीं करेगा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इन सिचुएशंस के अंदर एक बैंक को चेक के ऊपर पेमेंट को रिफ्यूज करना चाहिए। तो पहला है नोटिस ऑफ एडजुडिकेशन के जी कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया, ये करेक्ट है। काउंटरमेंट ऑफ पेमेंट यानी क्लाइंट ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया भाई इस चेक की पेमेंट रोक दें, तो फिर रोकनी होगी। नोटिस ऑफ द कस्टमर्स डेथ, अगर बैंक को ये इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है कि कस्टमर की डेथ हो गई है तो उसके अकाउंट से फिर फर्दर पेमेंट नहीं की जाती, ये भी ठीक है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन डी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।